नमस्कार। आप सभी का हमारे इस नए शो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार देश की गरीब जनता के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाती रही है, लेकिन उनका पूरा लाभ वंचित परिवारों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है जन जागरूकता की कमी। ऐसा नहीं है कि सरकार सभी इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं करती। सरकार भी पूरा प्रयास करती है, लेकिन विशाल आबादी के हमारे देश में जानकारी के अभाव से यह लाभ सबको नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वंचित परिवारों तक पहुंचे, सभी जागरूक बने। यह शो शुरू करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। इस शो के जरिए हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और उसके फायदे बताएंगे। इस शो में आज मैं प्रधानमंत्री जन धन योजना पर चर्चा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना पर बात करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। आज के युग में जीवन का व्यवहार बिना बैंक नहीं चल पाता। बैंक का काम अब सिर्फ पैसों पर ब्याज कमाना और ब्याज पर पैसे पाने तक सीमित नहीं रहा। बैंक अब हर किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी का साधन बन गया है। मेन स्ट्रीम यानी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बैंक ही एकमात्र माध्यम है। लेकिन आज़ादी के बाद पहले की सरकारों ने पिछले 60 वर्षों में समाज के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। शायद कांग्रेस की सरकारों का मानना था कि गरीबी हटाओ के नारे लगाने से ही गरीबी हट जाती है, इसलिए केवल नारे देकर लुभाती रही। भारत में गरीबों के कल्याण के लिए बुनियादी योजनाएं बनाने का काम तो 2014 के बाद ही शुरू हुआ। यह एक हकीकत है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो सबसे महत्व का कार्य किया है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी 4 से 5 महत्व के लाभ प्राप्त हो, जो मध्यम और पैसे वाले वर्ग के व्यक्ति को आसानी से मिलते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन। हम में से जिन लोगों ने जन्म के साथ बैंकिंग सर्विस का लाभ देखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि बिना बैंक अकाउंट भी किसी को लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस कभी नहीं मिल सकता। बुरे व्यक्ति में जो आधार और आश्वासन मिलना चाहिए, वो भी कांग्रेस की सरकारों ने गरीबों को नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना बनाकर भारत के 7.5 करोड़ पिछड़े परिवारों को बैंकिंग के माध्यम से समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की शुरुआत की है। इन सभी परिवारों को बैंकिंग अकाउंट के साथ रुपए कार्ड और 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा भी दिया जाता है। गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के पैसे भी इन खातों में सीधे पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि कुकिंग गैस की सब्सिडी भी सीधे इन खातों में आ रही है। पुराने समय के बिचौलिया राज का अब अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। जिससे सरकार का दिया हुआ पूरा लाभ हर गरीब को मिलने लगा है। ये जनधन बैंक खाते बिना डिपॉजिट के खुलते हैं और कोई मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं होता है। माननीय मोदी जी का निर्धार है कि हर भारतीय का किसी न किसी बैंक में खाता होना चाहिए। यदि हम इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में कुल मिलाकर 38 करोड़ 33 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं। इन खातों में अब तक 1,18,000 करोड़ रुपया जमा हो चुके हैं। मतलब भारत के पिछड़े वर्गों के लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की रकम देश की इकोनॉमी को दी है। सन 2014 से 2018 के बीच पूरी दुनिया में 51 करोड़ 50 लाख बैंक खाते खोले गए थे, जिनमें से 32 करोड़ 41 लाख जनधन खाते भारत में खोले गए। इन जनधन खातों में से 59% यानी 69% खाते ग्रामीण या विमुक्त जनजाति के हैं और 53 यानी 53% खाते महिलाओं के नाम पर है। इस एक योजना के माध्यम से केवल गरीब ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी मोदी जी ने सशक्त बनाया है। अभी कोरोना की महामारी के दौरान मोदी जी की सरकार ने
हर माह हर महिला के जनधन खातों में 500 रुपया की सीधी मदद गरीब परिवारों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के क्रांतिकारी कदम से भारत के करोड़ों पिछड़े लोगों और परिवारों को समृद्ध करने की दिशा में सकारात्मक और ठोस कदम उठाया है। इस शो के माध्यम से मैं आपको जनधन योजना के कुछ गरीब लाभार्थियों से मिलवाने जा रही हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा और सरकार की योजनाओं से उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है और किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया है। नमस्कार, मेरा नाम मंजू है। मैं तेलंगाना से महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जगछला मंडल जीतिया गंगापुर विलेज। मैं गरीब घर से हूँ। इसलिए पहले मेरे को कोई अकाउंट नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जनधन अकाउंट योजना है, उसमें मेरा जनधन अकाउंट ओपन हुआ। फिर मेरे को अकाउंट में 500 आया। मोदी सरकार की आभारी हूँ। ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କହୁଛି। ଜନ୍ମଦିନ ଇଏରୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। 6 ମାସ କିଛି ପଇସା ଲାଗିଲାନି। 6 ମାସ ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ବି ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। मेरी विधवा पेंशन पहले मेरे को लाइन लगना पड़ती थी, जाना पड़ता था, पूरे परेशान होती थी। और अब मेरी पेंशन खाता खुल गया है, सामने पेंशन मेरी आती है। अब कोई परेशानी नहीं है। मैं मालूनी 7 नंबर से रहती हूँ। मेरा नाम फरीदा शेख शफीक है। एक गरीब घर से हूँ। मेरा कोई प्रूफ नहीं था। मोदी सरकार के लोगों ने आके मेरा जनधन योजना में अकाउंट खोला और मुझे इसका फ़ायदा मेरे गैस बाटले से पैसा इसमें आने लगा। और इसका फ़ायदा इस लॉकडाउन में मुझे हुआ। तो 3 महीना मुझे मोदी सरकार के तरफ से 3 महीना मुझे 500 रुपये मिले। मैं मोदी सरकार की आभारी हूँ। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। वो आपका अकाउंट खुला था जनधन योजना का खाता, उसमें कितना पैसा आया? 1500 रुपया आया। और उसका क्या किया? उसका तो मेरे को लॉकडाउन में भी देता था। और मेरा परिवार से बता, मैं राशन कार्ड और दूसरी मेरे को दवाई करने की वजह से काम इतना तो मेरा रेट मिला। अच्छा, और किसको मिला? उनको मेरा ननद को मिला। उसको भी कितना आया? उसको 1000 रुपये। 2 महीने का। नमस्कार, मेरा नाम तुतुमणि कलिता है। मैं असम का गुवाहाटी से रहने वाला हूँ। इससे पहले मेरा कोई अकाउंट नहीं था। उसके बाद नरेंद्र मोदी का जनधन अकाउंट आया, जिसमें मेरा अकाउंट ओपन हुआ। फिर उसके मेरा गैस का अकाउंट फ्री मिला और 500 3 बार मिला। मैं बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का आभारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये मोदी सरकार का क्रांतिकारी कदम है। इस योजना से सरकार ने हर भारतीय नागरिक को बैंक अकाउंट की सुविधा प्राप्त हो उसका प्रयत्न किया है। भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि अपने आसपास में ऐसी कोई भी व्यक्ति हो जिनका बैंक अकाउंट आज तक नहीं खुला हो, तो उनको उनके आधार कार्ड के साथ नज़दीकी बैंक में लेके जाए और उनका बैंक अकाउंट खुलवाए, ताकि हर सरकारी योजनाओं का लाभ उनको इस बैंक अकाउंट के नाते मिल पाए। उम्मीद है कि आपको मेरा यह शो पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक यह वीडियो पहुँचाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरे देश में सभी को जागरूक करें, ताकि हर गरीब इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधार सके। अगले शो में हम आपसे सरकार की दूसरी जनहितैषी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम।